जो पूरी बातों को वे रख गए अब। और ऐसे में जमीन पे आप देख सकते हैं ये जयराम महतो यहाँ बैठे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं नॉमिनेशन करने आए थे, पैरों में तो खैर चप्पल भी नहीं है। जो ये तस्वीरें बयां कर रही है इस वक्त आप देख सकते हैं अपने पैर को धोते हुए। और यहाँ से अब सभा स्थल तक जाएंगे। रिजवान अंसारी हैं और टाइगर जयराम महतो हैं। और हम लोग भी रांची से चलकर यहाँ तक आए थे कि आखिर क्या कुछ होता है इस नॉमिनेशन के दिन। उन तमाम तस्वीरों से आपको हम लाइव अवगत कराए। और गेट के बाहर क्या कुछ परिस्थिति था, जो एसएमपी के दर्शक फेसबुक के हैं वो जाकर के हमारे यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं कि क्या कुछ नज़ारा था वहाँ पे भी है। और जो अभी ये तस्वीरें हैं ये अब 20 मिनट का समय जैसा कि इनको मिला है, अपने सभा स्थल तक जाएंगे और अपने समर्थकों को संबोधित करेंगे। उसके बाद आगे कानूनी प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। और जैसा कि जेबीकेएसएस के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा, देखिए सबसे पहली बात तो लोकतंत्र की आस्था का सम्मान करते हैं। जहाँ तक गिरफ्तारी का सवाल है, पता नहीं प्रशासन के लोगों ने चीज़ों को क्यों छुपा कर रखा, ये मुझे अभी तक जानकारी नहीं है। क्योंकि मैं मुझे आईडी नहीं मालूम है कि मैं प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाला हूँ, तो केसों में कम से कम बेल ले लूँ। हालांकि झूठा केस है, सच है, वो अलग विषय है, लेकिन मैंने बाकी सारे केसों में बेल लिया है। एक दो केस तो मुझ पर थे नहीं। मैं जहाँ जहाँ आंदोलन करने के लिए गया, जहाँ जहाँ छात्रों की मांग को लेकर बैठा, वहाँ मुझ पर एफआईआर हुए, तो मैंने तमाम केसों पर बेल लिया। लेकिन ना ये केस ऑनलाइन दिखता है, ना इस केस की मुझ तक किसी प्रकार की जानकारी दी गई है। तो ये मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं साजिशें हैं और ना ही किया गया। ठीक है, हम लोग प्रशासन और कानून का सम्मान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये तो हमें लगता है कि डिटेन करके हमें और मजबूत बनाएंगे। हमें कोई किसकी साजिश लग रही है? ये जाहिर सी बात है, जो पॉलिटिकल हमारे जो अपोनेंट में चुनाव लड़ेंगे, उनकी जो पार्टियां हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, उनकी साजिशें हैं। अगर ऐसी बात होती तो मैंने एक 107 का जो मुझ पर चार्ज लगा था, मैंने उसका बेल लिया, अभी 2 दिन बाद तुरंत ले लिया। तो फिर इतना गंभीर आरोप लोग बता रहे हैं तो मैं जरूर बेल लेता। बाहर बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है कि मामला विधानसभा घेराव का बताया जा रहा है। जब विधानसभा घेराव स्थानीय नीति और नियोजन नीति की मांग को लेकर हम लोग कुछ किए थे और वो शांतिपूर्ण था। बाकायदा वहाँ के जो डीएसपी थे उन्होंने बयान दिया था कि जरा इनके जो टीम है इन्होंने जो अपना जगह है उस अनुसार आंदोलन किया है, तो इन पर किसी भी प्रकार का कोई केस मुकदमा तो होगा नहीं। उसके बाद में अगर ऐसी चीजें होती है तो ये कहीं ना कहीं हाँ लोकतंत्र में आवाज दबाने जैसा हो। तो गिरफ्तारी समर्थकों को क्या कहेंगे? देखिए, समर्थकों को यही कहेंगे कि हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। इसी क्षेत्र में कॉमरेड एक राय जेल के अंदर से चुनाव जीते थे, लेकिन हम तो डिटेन किए जा रहे हैं। हम फिर बेल लेके एक आदमी बाहर आ जाएंगे। नॉमिनेशन कर लिया, आगे की क्या मतलब? आगे चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव के लिए हमारे जो संगठन के लोग हैं गांव-गांव जाएंगे और बेहतर तरीके से हमारे विचारों को प्रचार आपको लगता है बाहर में समर्थक जो है काफी उत्तेजित हैं? आपके रिटेन करने से लगता है कि माहौल बात करेंगे और हम चाहेंगे प्रशासन थोड़ा समय अपने समर्थकों से बात करने की अनुमति दे और हमारे सभा तक कम से कम कोऑपरेट करें। जनसभा का अभी संबोधित करने जाएंगे आप? हम चाहेंगे प्रशासन के, देखिए क्योंकि हम डरने वाले नहीं है। मैं पहले ही प्रशासन कहना चाहूंगा, मैं भगत सिंह को आदर्श मान के निकला हूँ, मैं शहीद सुनील महतो को आदर्श मान के निकला हूँ। मैं भगोड़ा नहीं हूँ, भागने वाला नहीं हूँ। आप अगर हम पे डिटेन तो छोड़िए, अगर गोली भी चलाएंगे तो हम सीने पे खाएंगे। आप तो मानते हैं कि जब मामला था तो आपको पुलिस ने पहले अरेस्ट क्यों नहीं किया? वही सवाल है कि जिस दिन मैं नॉमिनेशन के लिए आया हूँ तो ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। मैं प्रशासन से अपील करना चाहूंगा कि मेरी जो सभा है मुझे वहाँ संबोधन करने दिया जाए, मुझे अपनी जनता को मैसेज देने दिया जाए, ताकि वो बेहतर होगा। बाकी मुझे आप रिटर्न करके ले जाएंगे, जहाँ ले जाना ले जाइए। सूली में चढ़ाना सूली में चढ़ाइए, हम डरने वालों में से नहीं है। अरे मौत तो एक दिन सबको आएगी, जिंदगी एक फानी है, जान तो एक दिन जानी है, हिम्मत तेरी जवानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है। लेकिन लालपुर थाने में कुछ देर के लिए आपको पुलिस जब अरेस्ट की तो पूरे झारखंड में क्या हुआ आज? लेकिन वो तो सबको जानते हैं और हम चाहेंगे प्रशासन को कोऑपरेट किया जाए और परिस्थितियों को देखे, या फिर अगर हमें अवसर दिया जाता है 2-3 दिन बेल अप्लाई के लिए, उसको भी सोचा जाए। हमें आपत्ति नहीं है। बाकी ये डिटेन करे, हमें जो करना है कानून का हम लोग हमेशा पालन किए हैं और हमने हमेशा कहा कि पदाधिकारी। प्रशासन से बातचीत हुई आपकी कि जनसभा तक जाएंगे या सीधा आप रिटेन कर लिए जाएंगे? गिरफ्तारी आपकी प्रशासन तो आपके मीडिया के सामने बात कर रहे हैं कि हम लोग जनसभा तक जाएंगे, उसके बाद प्रशासन देखते हैं क्या बात। गिरफ्तारी के बाद जयराम महतो मजबूत होंगे? बिल्कुल मजबूत होंगे, मानसिक रूप से मजबूत होंगे, शारीरिक रूप से मजबूत होंगे। अरे भाई, नॉमिनेशन के दिन अगर मेरी गिरफ्तारी हो रही है तो ये मेरे लिए गर्व का विषय होगा। अभी 2 साल पुराना केस बता रहे हैं तो ये मेरे लिए गर्व का विषय होगा। आपकी गिरफ्तारी से किसको फायदा होगा? हमारी गिरफ्तारी से दोनों को फायदा होगा, क्योंकि दोनों की हालत खराब है। जो ग्राउंड रिपोर्ट भी नेशनल न्यूज में जा चुका है कि गिरिडीह से इंडिपेंडेंट जीत रहा है। देखिए, सबसे बड़ा इशू क्या है पता है कि मैं एक ऐसी आइडियोलॉजी को लेकर राजनीति में आया हूँ जो आइडियोलॉजी को बर्दाश्त करना नहीं चाहता है।
सब कोई चाहते हैं, कैपिटलिज्म का बात हो, सब कोई चाहते हैं कि नेता बन जाए, 4 गाड़ियां हो, 4 जगह 4 जिलों में जमीन हो। तो इस पॉलिटिक्स को करने वाले लोग हैं। और मैंने तो कह दिया कि मैं जीतूंगा तो 75% अपना जो सैलरी होगा उसको दान करूंगा। मेरा अगर मेरे जिले से बाहर 1 बित्ता जमीन होगा तो लोग मुझे वोट ना करें। तो मैं एक न्यू पॉलिटिक्स करने आया हूँ। मैं क्रॉनिक कैपिटलिज्म के खिलाफ पॉलिटिक्स करने आया हूँ। मैं सत्ता की और संपत्ति की विकेंद्रीकरण का पॉलिटिक्स करने आया हूँ। तो इससे सबको अखरता है, तो दोनों को फायदा होगा, लेकिन फायदा होने वाला नहीं है। जयराम मत अपना पहला वोट खुद को देना चाहते थे, अब तो लग रहा है कि जयराम नहीं, हम मत भी नहीं दे पाएंगे। नहीं, हम उम्मीद करते हैं पर अपना मत खुद को ही देंगे। आवाज नहीं निकालेगा, हम लोग को सभा स्थल तक आप अपना प्रोटेक्शन लेकर जाएंगे। हम लोग सभा को संबोधित करेंगे और सीधे आपको जहां लेकर जाना आप इनको लेकर जाएंगे। सभा के माध्यम से कंट्रोल नहीं हो पाएगा, तमाम लोग आपका कोऑपरेट करेगा, ये वादा करते हैं। आप देखिए, ये तो फिर जबरदस्ती वाली बात हो गई। तो फिर लाठीचार्ज कीजिए। नहीं, जनता कैसे जाएगी? भीड़ कैसे नहीं जाएगी? बिना जयराम के कोई नहीं जाएगा। नहीं तो हम लोग डीसी महोदय के ऑफिस में जाएंगे, वही बैठे रहेंगे। हमने कहा है कि हम 1 कदम बढ़े, आप 1 कदम बढ़िए। फिर आप ना बढ़ाने, अगर हम इतने हजारों की संख्या में कार्यकर्ता है, 1 वर्ड बोलेंगे कोई कार्यकर्ता हमारा हिलेगा नहीं, फिर बात खत्म है। जब आप बस आप सब चीजों पर जब समझ चुके हैं बात को, तो फिर ये तो जबरदस्ती वाली बात है। सुनिए, हम पहला ही सभा हम संबोधन कर देते हैं, बाकी लोग करेंगे और हम वहाँ से आपके जीत में हम लोग हैं वहाँ पे, हमारा उल्लंघन है। आप लोग यदि सोच रहे हैं वहाँ पे जाएंगे, ये बोलेगा और उसको ले चला जाएगा। यहाँ पे नहीं, कहाँ लोकेशन बता अरविंदा समझिए ना ही भाग जाएंगे। कसम से हमको गौरव फील हो रहा है कि हम आप इतना बड़ा लीडर बना रहे हैं, नॉमिनेशन के दिन अरेस्ट कर रहे हैं। कसम से हमको अंदर से एनर्जी फील हो रहा है। दूसरा कोई डरता होगा, हमको बिल्कुल अब से डर नहीं लग रहा है। माँ कसम हमको गौरव फील हो रहा है कि हमको अरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सभा संबोधन करने दीजिए। सभा तो जनता देखिए नहीं मानेगी, लाठीचार्ज कीजिए, ले जाइए हमको। वो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं जाने देंगे बिना हम लोग गारंटी दे रहे सर। कैसे करेंगे? गारंटी दे रहे। ये भीड़ को आप कैसे कंट्रोल करिएगा? तो आप करिएगा। नहीं, हम क्यों करेंगे? साथ करेंगे। जनता की मांग है। नहीं, ऐसे नहीं, जनता की मांग है ये। जनता सुनिए, भारत के इतिहास में पहला लीडर है जिसको जनता 44 डिग्री के टेम्परेचर में चंदा दे के लाई है। देखिए आज 44-45 का टेम्परेचर, 1.5 लाख समर्थन आए नॉमिनेशन में। गिरिडीह लोकसभा के इतिहास में शायद पहले कभी ऐसा हुआ, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन शायद कभी हुआ होगा। आज 1.5 लाख लोग चंदा दे के आए हैं। आप देख लीजिए, बड़ा बड़ा नेता लोग जब रैली में लोग रहते हैं, लेकिन जैसे भाषण चल रहा है कुर्सी खाली रहता है। अच्छा, अगर मान लीजिए जनसभा तक आपको नहीं जाने दिया जाता है, तो आम जो लोग हैं जो आए उनको क्या संदेश देंगे? उनके लिए क्या संदेश? देखिए, उनको हम यही संदेश देंगे कि प्रशासन में कोऑपरेट किया जाए। चुनाव का जो प्रक्रिया है, विधि विधान है, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। लेकिन भारत के लोग इमोशनल अटैचमेंट होते हैं, उनकी इमोशनल के ख्याल। देखिए, काफी गहमा गहमी है और जयराम जी से जो है सवाल एक तरीके से तमाम वो सवाल है आ चुके हैं। जो एक तरीके से समझिए बाहर जो समर्थक हैं उन तक कितना मैसेज नहीं गया है। जयराम जो है सवाल बस एक ही है, आगे क्या होता है, यही सबसे बड़ा सवाल है अभी का। सभा का परमिशन मिलेगा। बैकग्राउंड है, आशीर्वाद है और 44-45 डिग्री के टेम्परेचर में आशीर्वाद देखने को मिला है। लगभग गिन लीजिए आप, ये कोई हवा आवे ना 1.5 लाख लोग हैं, 5 किलोमीटर तक सड़क जाम। बुला देते हैं सब, कोई लोग संभाले। हम लोगों ने प्रयास किया प्रशासन से बात करने का। हमने कहा हम तो खुशी दे रहे, हम तो बोले हाथ करी भी लगाएंगे, लेकिन हमें सभा को संबोधित करने दिया जाए। लेकिन सभा संबोधन करेंगे तभी तो हम पब्लिक को कन्विंस करेंगे। और नहीं तो आपने कहा पुलिस को अपना संभालिए। हाँ, पुलिस को तो हम यहाँ बोले कि हमारा 10-12 को समर्थन को मार के लहू-लुहान कर दीजिए। अगर लोग डर के भाग जाता है, हम चल जाएंगे। जो कहेंगे स्पष्ट कहेंगे, मौत एक दिन सबको आएगी। यहाँ सूरज मरेगा, पृथ्वी मरेगा, नदी नाला मरेगा, तो कौन ये जीने के लिए आया जी? डर, हम किसी से नहीं डरते हैं। लेकिन अगर प्रशासन मनमानी करती है तो हमारे समर्थकों को लहू-लुहान कीजिए, हमें मार के लहू-लुहान कीजिए, ले चलिए। ठीक है। अरे क्या कीजिएगा? काटिएगा, मैंने मारिएगा, काटिएगा, इससे ज्यादा क्या होगा? घंटा होगा, उससे ज्यादा बात करते हैं। क्या सोचे कि मैंने पैसा कमाने वाला पॉलिटिशियन है? पैसा कमाने वाला पॉलिटिशियन है क्या कि 4 गो बीबी 8 गो बच्चा टाइगर है? बात करते हैं ना, 1% डर नहीं हमको। इतना खौफ, बाप रे बाप, इतना बिल्कुल सूचना नहीं है दादा। 2 साल पुराना, हम क्या बेवकूफ है?
जब हम गारो केस का बेल कर सकते हैं, 3 महीना में हम गारो केस का बेल किए, तो 12वां क्यों नहीं बेल करते? 2 साल बाद अब छिपा के रखे हैं। जनता की आवाज बना रखे, चुनाव का समय है, आचार संहिता का समय है, काम करेंगे, उसके बाद ही टिकट आगे जाएगा।